नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CTV इंडिया न्यूज। हम इस समय उपस्थित हैं जनपद लखीमपुर खीरी के फरदान थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जहां पर एक घटना कई दिन हो गए तब घटित हुई थी। कुछ दिन पहले एक घटना घटित हुई थी जिसमें पुलिस के द्वारा एक युवक को पीट कर उसकी बता दें कि थाना प्रधान क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिसावा से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो आइए हमारे साथ यहाँ पे लाखन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। आज जो सिसावा कला गांव में आए हुए हैं, यहाँ पे कुछ दिन पहले एक घटना घटित हुई, वो पुलिस के द्वारा यहाँ पे घटना घटित की गई, जिसमें एक युवक को अपनी कस्टडी में लेकर उसको इतना टॉर्चर किया गया है कि यहाँ पे जो पासी समाज के अध्यक्ष महोदय जी आए हुए हैं, इनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। आज इनके द्वारा यहाँ पे आने का क्या उद्देश्य रहा और यहाँ पे जो ज्ञापन सौंपा गया है वो ज्ञापन किस किस को यहाँ पे सौंपा गया है। बहुत बहुत सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम सूरज पासी है, मैं लाखन आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे संगठन में सर्व समाज के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने परिवार को मैं नहीं छोड़ता हूँ। अगर हमारे समाज को मैं अपने बचा नहीं पाऊंगा तो सर्व समाज को कैसे बचाऊंगा। हमारे संगठन में सब लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे मामला तीन तारीख का है, ठीक है। 3 तारीख को पासी आकाश भार्गव को उठाया गया, ठीक है। उसको 5 दिन तक कस्टडी में रखा गया। ये किस बुनियाद पे उठाया गया? अरे भाई, यहाँ पे दुकान को खोखा बोलते हैं। एक छोटी मोटी चोरी बता रहे थे पूछ जांच के लिए, जिसमें चार बच्चे थे। 3 को तो छोड़ दिया गया। आकाश को 5 दिन तक रिमांड में रखा गया अपने थाने में। अब भाई भारतीय दंड संहिता लागू हो गई, तुम 15 दिन रखो चाहे 20 दिन रखो। तो भाई जो कई चीज़ें अमित शाह जी के द्वारा पास हुई हैं तो अच्छी भी हैं खराब भी हैं। देखो 5 दिन में जान चली गई बच्चे की, और जब देखा कि प्रशासन ने हालत ज़्यादा नाजुक हो गई आकाश की, तो भाई 8वें दिन 3 तारीख को लेके 8 तारीख को फ़ोन करते हैं और बुलाते हैं, कहते हैं 50,000 रुपये दे दो और आकाश को ले जाओ। तो परिवार बहुत गरीब था भैया, परिवार गरीब था, वो देने में असमर्थ था, तो अपना खेत गिरवी रख के 20,000 का 20,000 रुपये दिए, तब आकाश को छोड़ा गया। आकाश को छोड़ा गया। जैसे ही छोड़ा गया, खून की उल्टी होने लगी। लखीमपुर में निजी हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पे प्राइवेट पार्ट से भी ब्लड निकला, जिससे और ज़्यादा हालत नाजुक हुई। लखनऊ ले जाते हुए और मेडिकल कॉलेज है लखनऊ का, पर्चा बनवा रहे थे, वहाँ पे वो ख़त्म हो गया। आप समझ लीजिए, आप चाहोगे तो सब बदल जाएगा। अगर शासन प्रशासन चाहेगा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने में 2 मिनट लगते हैं जी। भाई शासन प्रशासन से कौन भिड़ेगा? क्या अस्पताल वाले भिड़ेंगे? नहीं भिड़ेंगे। और ये बताइए, अगर फेफड़ा में पानी दिखा रहे हैं ना, फेफड़ा में पानी दिखावत है, तो प्राइवेट पार्ट से ब्लड कैसे निकली? आप बताओ। खून की उल्टी का फेफड़े में पानी सोते हैं भैया? फेफड़े में पानी होते तो क्या खून की उल्टी होते हैं? प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकले थे? भाई हम भी लोग पढ़े लिखे हैं, संविधान को जानते हैं, कानून को पहचानते हैं। पागल मत समझा जाए ना, हमारे लोगों को पागल समझा जाए। हम बता रहे हैं, एक एक जिले में 12-12, 14 लाख हम लोग खुदे सुजातीय हैं। मत छेड़िए, मत छेड़िए, नहीं तो कोई चौराहा, कोई रास्ता खाली नहीं बचेगा जहां हम लोग चौपाल नहीं लगाएंगे। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो ये हम लोग संविधान का सम्मान करते हैं, इसलिए सम्मान पूर्वक आज ज्ञापन दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम अवगत कराने के संबंध में। तो हमारी डीएम साहब से भी बात हुई। डीएम साहब ने एसडीएम साहब को बताया, एसडीएम साहब ने जो है तहसीलदार को बताया, तहसीलदार ने कानूनगो को बताया। देखिए यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का ज्ञापन कानूनगो लेने आया, तब भी हमने सम्मान किया। भाई जरिया है, सीढ़ी है, लेके जाएंगे, आप लेके जाइए। लेकिन हमारा ज्ञापन नहीं पहुँचा और रद्दी समझा गया। तो हमारे पास एविडेंस भी है, आप लोग चौथे स्तंभ यहाँ पे साथ खड़े हो, हजारों वीडियो बनी है। फिर इनकी जिम्मेदारी होगी, फिर थाना प्रभारी और हल्का प्रभारी और सिपाही नहीं पद मुक्त होकर जेल जाएंगे। फिर कितने यहाँ पे ट्रांसफर होंगे? रायबरेली देख लीजिए, कप्तान साहब नहीं बचे। रायबरेली में कप्तान साहब नहीं बचे, उनका भी ट्रांसफर हो गया। तो मैं कहना चाहता हूं, हर गरीब हर अमीर, संविधान सबके लिए बराबर है। न्याय मिलना चाहिए महोदय। और जो परिवार की मांगे हैं, जो लाखन आर्मी संगठन की मांगे हैं, उसको हल्के में न लिया जाए। तत्काल प्रभाव से मांगों को पूर्ण किया जाए। जो गरीब परिवार है उसके लिए 50 लाख रुपए आर्थिक मुआवजा दिया जाए। अगर भूमिहीन परिवार है 2 बीघे जमीन दी जाए। और पहली लाइन में हल्का प्रभारी, थाना प्रभारी और सिपाही जितने यहाँ पे तैनात हैं, ये सब पद मुक्त हों, निलंबित ना हो, पद मुक्त हो और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके जेल भेजा जाए। क्योंकि जो हुआ है निंदनीय हुआ है। एक माँ की कोख जड़ गई, इनकी जिंदगी भर की पूंजी चली गई। ये माँ है, खड़ी हुई है जरा माता जी आप,
ये माँ है। यानी कि जिंदगी भर की पूंजी चली गई और जिस तरीके से इनको बन पड़ा, जिन लोगों ने कहा जहाँ बन पड़ा वहाँ लेके गई, ये गई बेचारी रोडों पे खड़ी हुई, हर जगह खड़ी हुई। मैं आज आया, मैं देख रहा था, कल मुझे एक जगह और जाना था इसलिए वहाँ गया था, नहीं तो मैं कल ही आता। तो मैं इनके आंसुओं को मैं नहीं देख पाऊँगा। जो भी यहाँ पे जो किए हमसे नहीं मतलब है, लेकिन जो हमने परिवार की सहमति से जो ज्ञापन दिया है उन मांगों पर सरकार ध्यान दे, यहाँ का प्रशासन ध्यान दे। हल्के में लेगा तो शासन सत्ता को भी नुकसान पहुँचेगा वोट के माध्यम से, और हम लोग अगर यहाँ न्याय नहीं मिला तो लखनऊ में न्याय ले लेंगे। तो इन लोगों के द्वारा स्टेट हाईवे को जाम किया गया था, वहाँ पे इन लोगों की कोई मांगे की रखी गई थी या नहीं सर? देखिए, मांगे कोई मुँह जबानी मांगे होती हैं? आप बताइए, कोई शासन प्रशासन मुँह जबानी मांगे मानता है? नहीं। अगर मुँह जबानी मांगे मांगता होता तो अब तक 2-3 बीघा जमीन इनके नाम कर दी गई होती है और वो पदमुक्त। ये मुकदमा बोल रही है, SC/ST का मुकदमा बोल रही, शासन प्रशासन ने लिखा मुकदमा, पूरे थाने को सस्पेंड किया। आप लाइन हाजिर करोगे, किसी की जान हो चली गई, लाइन हाजिर करोगे, 6 महीने बाद फिर किसी का थाना दे दोगे, फिर किसी गरीब का गला दबाएगा वो। वर्दी का दुरुपयोग हो रहा है इस समय, पूरे उत्तर प्रदेश में वर्दी का दुरुपयोग हो रहा है, गरीबों को मारा जा रहा है, गरीबों को रौंदा जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि अपनी शासन व्यवस्था देखे, उसको दुरुस्त करे, उसको संभाले, और व्यक्तिगत किसी एक समुदाय की चलती है और जो रसूखदार होते हैं उनकी चलती है, गरीबों को रौंदा जा रहा है। ऐसा न हो, यही गरीब आपकी सरकार बना है, भारतीय जनता पार्टी को बना है, पूर्ण बहुमत से आपको जिताने का काम किया है, और जिस दिन हम लोग नाराज हो जाएंगे आप सत्ताविहीन हो जाओगे, 100 साल का सूखा झेलोगे। झेलेंगे कि नहीं झेलेंगे? इसलिए आप लोग अपनी वोट को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। जिस दिन आप अपने अंगूठे को पहचान जाओगे उस दिन सारे नेता मंत्री आपके घर पैर छूने ना आए तो मेरा नाम बदल देना सूरज पासी। मैं यही कहना चाहता हूं, लेकिन दारू में हुए और गोश्त पे वोट करना बंद करिए आप लोग। यही हालत होगा जिस दिन अंगूठे पहचान करो, अंगूठे पहचान करो। आप 500 रुपया लेती हो, 5 साल मार खाती हो, कोई प्रधान तुम्हारा काम नहीं करी। गलती आप लोग की भी है, सुधरो, समझो। आप एक दिन अगर पैसा ले लो, अपन खेतवा बीच के चुनाव लड़े थे, अगर 500 रुपए ले लो तो 5 साल आपका काम नहीं करेगा। आप खुद समझिए, आप ध्यान दीजिए, देखते कौन शासन प्रशासन आपकी मांगे नहीं मानेगा, कौन नहीं सुनेगा। अगर तैयार है, बता दिए क्षेत्र के पास हम लोग तैयार हैं, और 1 हफ्ते का शासन प्रशासन को समय दिया गया है, आप लोग तैयार हैं? अगर 1 हफ्ते में अपनी मांगे नहीं मानी गई, सबसे संपर्क किया जाएगा, और मैं भी अपने दल बल से आऊंगा, मैं अपने दल बल से आऊंगा, और जरूरत पड़ेगी पूरे लखनऊ, सीतापुर, सबको लखीमपुर में उतार के रख दूंगा अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई। यही से अपनी वाणियों को विराम देते हैं। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ यहाँ पे जो परिजन हैं उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। उनकी माता जी हैं कि क्या समस्याएं थी जो इनके बेटे को पुलिस के द्वारा उठा के ले गए थाने में और वहाँ पे इतना ज़्यादा मारा की मौत हो गई। क्या नाम है दादी? हमरा जय देवी। अच्छा, ये बताइए क्या मामला था जो पुलिस आपके लड़के को मेरे ले गई, एक खोखा था छोटा पान का, उसमें चोरी हुई, और हमारे चोरी हुआ था उसमें पान पुड़िया रहा है, पेट्रोल 1-2 लीटर रखे थे। हाँ, और मेरे भाई पुलिस अब कहीं आकाश कहाँ है, तो हम कहना आकाश में हमारा बेटा चारा लेने गया है भैंस के दाएं, तो कहीं है कहाँ, तो वो इसी बाग में बैठा था, और उसने पुलिस ने देखा तुरंत चला गया। कहीं आकाश पुलिस पास गया, कहीं आकाश चोरी करे, कहीं सर हम नहीं चोरी करे, कहीं चोरी तो तुम्हारे पास तुम्हारे नाम रिपोर्ट भई है, तो वो कहीं से रिपोर्ट हम जब चोरी करें नहीं तो रिपोर्ट कैसे हुई, कहीं चलो हमारे साथ चलो। बेटा हमारा तुरंत उठाया, शर्ट पहना, तुरंत पुलिस के साथ गया, और पुलिस ने उसको ले गई, वहाँ बंद कर दी। बंद करके उसके 1 बजे रात में इतनी पिटाई कैसे उल्टा करके उसके खाना और पिटाई करके बेटा हमारा कहीं कि हम का नाम करके हमको इतना ना मारो। फिर हमारा लड़का गया मंझला वाला, जब लखनऊ लेके गए तो उससे पूरी बात बताई कि भाई साहब हमको उल्टा करके टांगा, और टांग के गदरा चीर दिया, गदरा चीर के तब हमको मारा, और मार के फिर हमको उठकुरवा से बैठा के हमारे गदरा चीरे। हाँ, अब एक सर और भैया बात है कि जब हमारा बेटा खोखा में चोरी करे से तो उसकी रिपोर्ट हमको दिलना चाहिए। हाँ, लिखित में वहाँ से आपको एप्लीकेशन नहीं मिला, वहाँ से हमने थाने भी गया था तब वो नहीं मिला था। और वो जिसके खोखा में चोरी भाई है उससे कह दो कि तुम रिपोर्ट किया है तो रिपोर्ट हमको मिलना चाहिए। हाँ, आप लोगों की कोई पुरानी रंजिश तो कोई नहीं है, कुछ नहीं, रंजिश कोई नहीं है।
तो आइए हमारे साथ यहाँ पे और भी परिजन हैं इनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पे और भी इनके परिजन हैं, इनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? शिवम कुमार। ये जो घटना घटित हुई थी इसमें क्या मैटर था पूरा? मैटर पूरा ये था कि 2-3 लड़के, एक लड़का घर से भाग गया था अपने, तो वो भूखा था वहाँ, तो आलू चिप्स को लेके चोरी हुई। वो भूखा था इसीलिए लकड़ी का खोखा था, तो उसने चोरी की। और ये पंडित वहाँ टहलने गया था, इसको मतलब देखा गया तो बताया गया आकाश को देखा तो लोगों ने बताया कि आकाश ने, बाकी चोरी दूसरे लड़के ने की, इल्ज़ाम इस पे ठोप दिया गया। अच्छा, चोरी वहाँ पे किस चीज़ की? चिप्स की? आलू चिप्स और पेट्रोल। अच्छा, दो चीज़ों की कम से कम 8-10 लीटर पेट्रोल था और आलू चिप्स, बाकी सामान वो सब घर ले आते थे। वहाँ गांव के बाहर ऐसे टेम्परेचर ठेला, तो वहाँ 2-3 पे मतलब बताया गया। यहाँ कुछ दबंग लोगों के कहने पर पुलिस उनको ले गई। कोई ना FIR थी, ना कोई रिपोर्ट थी, ना कुछ था। तो 2 लोगों को यहीं रुपये ले दे के छोड़ दिया गया कहिमारा पुलिस चौकी पे। और आकाश भार्गव को वहाँ पे रखा गया है थाने में। वहाँ कई प्रकार की यातनाएं उसे तरह तरह की दी गई हैं, बहुत प्रताड़ित किया गया उसको वहीं पे। और जब वहाँ से उसकी हालत, तबीयत ख़राब हुई, तब मतलब पुलिस थाना ने बात की थी 50,000 रुपये की। जब उसकी तबीयत बिगड़ी वहाँ से, तब उसके पिता के पास फ़ोन आया कि जितना हो तुम्हारे पास उतना लेके थाने चले आओ। हाँ, फिर थाने में 20,000 रुपया दिया गया। 20,000 रुपया दे के मतलब जैसे ही वो आकाश को लेके गेट पे निकले हैं, तैसे उसे खून की उल्टी और ब्लीडिंग नीचे से प्राइवेट पार्ट से होने लगी। तो आइए हमारे साथ उनके आकाश के चाचा जी हैं, इनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है दादा? हमारा गौरी शंकर। अच्छा, क्या मामला था, कैसे क्या घटना घटित? घटना कुछ नहीं, यहाँ गांव में पड़ोस में बैंक के पास एक दुकान है पान की, उसमें जैसे छोटी मोटी चोरी हो गई। उसमें इन 4 लोगों का, 4 लड़कों का नाम उन्होंने दिया वहाँ। ना उसमें कोई FIR है थाने में, ना कुछ है। इसको यहाँ के आए 3 पुलिस वाले आए, यहाँ से उठा के ले गए हमारे भतीजे को। यहाँ से ले गए, वहाँ 4 दिन तक इसको टॉर्चर किया गया ना। और उसके बाद उन्होंने मांग की, देखो 50,000 रुपये दीजिए, मैं आपके बच्चे को छोड़ दूंगा। नहीं, जब चोरी इतनी बड़ी भी नहीं है और 4 दिन पुलिस के द्वारा रोका जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है, क्या मामला है फिर इसमें? क्या आप लोगों को पुरानी रंजिश है क्या? नहीं, रंजिश कोई नहीं है। बात ये दबाई गई कि सब मतलब यही कबूल कर ले और जो अपराधी हैं वो मतलब केवल शांत हो जाएं, ऐसे रह जाएं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, यही सब मतलब कबूल कर ले अपने मुँह से कि हमने किया है, और वो बिल्कुल क्लीन हो जाए। उनसे मतलब कोई मतलब नहीं। उनके पास पैसा था, ये लोग गरीब परिवार थे, और भाई जो हैं इनके वो भी सब बाहर काम मेहनत मजदूरी करते हैं। यहाँ पे कोई था भी नहीं। बूढ़े पिता थे, वो क्या करते? पिताजी कहाँ? जी पिताजी। तो आइए आकाश के पिताजी हमारे साथ हैं, इनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है दादा? काइलाल। अच्छा, क्या घटना, कैसे क्या ये घटित हुई? घटना का साहब, जब पुलिस वाले आए, हमारा भैया चारा काट के डाल दिया। अच्छा, कहाँ के थे ये पुलिस वाले? प्रधान थाना से। थाना प्रधान। अच्छा। जब 3 जने आए पुलिस वाले, हमारे अंदर मकान गए, मकान ढूंढिन, मकान चेक करें, सामान देखी है कि नहीं है, सामान है कि नहीं, तो सब ढूंढिन। जब हुआ है या नहीं, तो फिर वो अपने वो भैया हमरो हिया बैठा था बाग में, भैया हमरो आकाश बाग में बैठा था। जब देखी से, जब पुलिस वाले कैसे हमारे मकान गए हैं, तब वो हिया से बाग से रे गो। तब वो पुलिस वाले जिन का नाम, तो कैसे हमारा आकाश नाम, कहीं चोरी करा, तो कहीं नहीं सर। तो फिर कहीं चलो थाने कहीं आप, तो कहीं चल रहे हैं, वो चले गए, फिर लिए चले गए हैं, फिर अपने मारिन तोरिन हुई हैं। हाँ बस। अच्छा, ये बताइएगा, उसके बाद में जो उसकी मौत हो गई, आप लोगों ने स्टेट हाईवे को जाम किया, फिर वहाँ पे प्रशासन के आला अधिकारी आए, उनके द्वारा क्या कहा गया आप लोगों से? कोई कुछ राहत कुछ दिया गया, कुछ नहीं दिया गया? नहीं, कुछ नहीं, ना लिखा पढ़ी कोई चीज नहीं दिया है हमें। फिर आप लोग ना आसान, हाँ कुछ नहीं मिला कुछ नहीं। तो जो कहेगा, जो जब पोस्टमार्टम में PM आएगा, तब जो कुछ होएगा तो PM कर लिया है। अब वही में करना है, बता दिन पी लिया है, पानी और पी लिया। जब फेफड़ों पे पानी था, पी लिया थे, तो पर्सनल पार्ट से खून कैसे निकला? अब ये वो डॉक्टर साहब जाने, जिससे
हैं। शासन प्रशासन सब मदद कर रहा है पुलिस थाने की। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के द्वारा दबाया जा रहा है, और जो वहाँ पे पीएम हाउस में जो रिपोर्ट बनती है उसको भी किस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसमें पीएम रिपोर्ट में ये बताया जा रहा था कि इसके फेफड़ों में पानी आ गया था और पीलिया भी हो गई थी। जब पीलिया और पानी आ गया था उसके फेफड़ों में, तो ब्लड पर्सनल पार्ट से निकलेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पल पल की खबरें दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। देखिए यहाँ पे जो घटना हुई है शांतिपूर्वक रहिए, मांगे सुन लो। इसमें 3 मांगे हैं, 4 मांगे टोटल। पहला तो है थाना प्रभारी व हल्का प्रभारी एवं हल्का के सभी सिपाहियों को पद मुक्त करके जेल भेजा जाए, पहली मांग। दूसरी मांग है पीड़ित परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए जो योग्य है सरकारी की, ठीक है। तीसरी मांग पीड़ित परिवार बहुत गरीब है जिसको देखते हुए सरकार के द्वारा 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, तीसरी मांग। और चौथी मांग है अगर पीड़ित परिवार भूमिहीन है तो 2 बीघा जमीन दी जाए। ये हमारी 4 मांगे हैं और पूरा मामला लिखा हुआ है। मृतक पासी आकाश भार्गव पुत्र टाईलाल भार्गव, ग्राम सिसोवा, थाना प्रधान, जनपद लखीमपुर खीरी में दुकान की चोरी के संबंध में पूछताछ के लिए थाने लेकर गए थे। 3/9/2024 को 5 दिन तक कस्टडी में रखा गया, 5 दिन तक कस्टडी में रखा गया। हालत खराब हो गई तब परिवार के लोगों से 50,000 रुपए की मांग की और बोला पैसे दे दो और आकाश को ले जाओ। परिवार गरीब था इसलिए अपना खेत गिरवी रख के 20,000 रुपए पुलिस को दिया। तब आकाश को पुलिस वालों ने छोड़ा और पुलिस वालों ने कहा कि घर पर न रखना, बाहर कहीं रखना। अंदरूनी मार खाने से आकाश की हालत काफ़ी गंभीर हो गई और खून की उल्टी होने पर निजी अस्पताल लखीमपुर लेकर गए, जहां इलाज के दौरान आकाश के प्राइवेट पार्ट से भी ब्लड निकला। फिर हालत ज़्यादा गंभीर होने पर निजी हॉस्पिटल लखीमपुर से जवाब दे दिया। फिर लखनऊ लेके गए परिवार के लोग, जहां उसके अस्पताल में पर्चा बनाने के समय मौत हो गई, जिसके संबंध में उत्तराखंड आर्मी की मुख्य मांगे परिवार के साइन भी हैं, इसको रद्दी न समझा जाए। अभी तक जो हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले रहा हूँ और कानून को साहब का कोई चाह नहीं आप देख लीजिए, बात कर लीजिए और अगर नहीं पहुंची तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। आप एसडीएम साहब से नहीं, वीडियो रिकॉर्डेड है, ऐसा थोड़ी नहीं है। उनके आदेश भी आए होंगे। डीएम साहब जो है एसडीएम साहब का फोन किए होंगे ना। उसके बाद ये इधर होगा, इनको कंफर्म नहीं है, किया नहीं होगा तो मुझे अवगत क्यों करें? आप एसडीएम साहब को फोन करिए एक बार, या तहसीलदार साहब को फोन करिए ना, सबके सामने फोन कर लीजिए, बोल दीजिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ महोदय, मैं ज्ञापन ले रहा हूँ। हाँ भैया थोड़ी देर बाद बात करें। पासी है कि रोए कांप जाएंगे सबके, और जिस तरह मुड़ते हैं उसकी सरकार बनती है। हमारे गरीब भाइयों चाहे अमीरों सब हमारे लिए बराबर है। हाँ, अब तो नहीं, मैं खुल के बता देना चाहता हूँ और इसको रद्दी मत समझिए। भैया बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। मैं राजधानी में रहता हूँ, लखनऊ में रहता हूँ, सबको नीचे से लेके ऊपर तक जवाब देना पड़ेगा। मैं संविधान का सम्मान करता हूं और सारे अधिकारियों को और सारी जनता को संविधान का सम्मान करना पड़ेगा। 4 बच्चे चोरी के मुकदमे में पकड़े गए थे, अकेले आकाश भार्गव को ऊपर कस्टडी में रखा गया और 5 दिन तक मारा गया। ये देखिए ये क्या है, प्राइवेट पार्ट से ऐसे ब्लड निकल आता है। ये देखिए ये ऐसे ब्लड निकल आता है। अब देखिए खून की उल्टी ऐसे हो जाती है। इसलिए पहली हमारी मांग है थाना प्रभारी और हल्का प्रभारी और हल्के के सारे सिपाही आएंगे लखीमपुर और सम्मान कर रहे हैं, इसलिए आपको दे रहे हैं हम। नहीं तो यहाँ डीएम आता उसके बाद हम ज्ञापन देते, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ इसलिए आपको दे रहा हूँ। भैया नाम इनका पूछ लीजिए। आपका नाम क्या है? मिश्रा जी। चलिए पकड़िए आप मिश्रा जी। आप क्या है पद पे? RI कानून वो है, इसी क्षेत्र के हैं। ठीक है, जो भूमिहीन वाला संबंध है वो आप ही क्षेत्र में आएगा। इनको ये मांगे तत्काल पूरी होनी चाहिए। ज्यादा समय हम लोग नहीं देंगे, हफ्ते भर के समय है, 1 हफ्ते का समय है। मैं शासन को बता देना चाहता हूँ, 1 हफ्ते के समय में ये 4 मांगे अगर ध्यान नहीं दी गई तो आप समझ लीजिए ये शासन प्रशासन आप एसडीएम साहब को बता देना, 4 दिन का टाइम है, सबको बता दीजिएगा। आज आपका दिन है, कल हमारा दिन होगा। पूर्वक हम दे रहे हैं, अगर संवैधानिक तौर से हमको सम्मान नहीं मिलेगा तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे, जिसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। ठीक है भैया, इसको आप अवगत कराइए। नहीं हो रही, बहुत धैर्यता है हम लोगों के अंदर, तो धैर्यता क्या परीक्षा मत ली जाए, हमारे लोगों को रौंदा ना जाए कीड़ा मकोड़ा समझ के। और जिस तरीके से क्षेत्र में हो रहा है समाधान सबका निकलना चाहिए, जो भी गरीब है। जिलाधिकारी लाइन पे हमारे फोन पे है, वो भी बाकायदा सुन रहे हैं आपकी बात।
लखीमपुर लकी ये ज्ञापन परिवार की तरफ से देना है। माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना है। नहीं, यहाँ पे सब लोग हैं, परिवार के लोग हैं, सब लोग हैं। क्या वहाँ चल के आ जाए, डीएम ऑफिस आ जाए हम? आप जैसा अवगत करें, आप जैसा बताएं। जी एसडीएम साहब से बात हो रही है। हेलो, हाँ एसडीएम जी से बात हो रही है लखीमपुर। मैं सूरज पासी बोल रहा हूँ, डॉक्टर नाजी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और दूसरे फोन पे डीएम साहब की हम यहाँ पे आए हुए पीड़ित परिवार से मिलने भाई साहब, सिसोहा कला गाँव, सिसावा कला। यहाँ पे ज्ञापन देना है परिवार की तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने लिखा है, तो कोई सक्षम अधिकारी है नहीं। नहीं, परिवार की मांगे हैं, लिखित में नहीं है, इसमें सब लिखित है। यहाँ पे लिखित में कुछ नहीं है। तो कोई आप ही आ जाइए। एसडीएम साहब डीएम साहब बोल रहे थे कि नंबर में आप ही नंबर देना चाह रहे थे। ऐसे